नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग प्लांट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच कंट्री। तो आप सभी ने आंसर ऑस्ट्रेलिया दिया था और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्टल लाइन में ये हाईएस्ट लार्जेस्ट लिविंग प्लांट मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूएस कनेडियन विच ऑथर विन वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। तो यूएस और कनाडा बेस एक ऑथर हैं जिनको महिला पुरस्कार, फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार मिला है। तो उनका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रूथ ओजेकी। रूथ ओजेकी को ये अवार्ड मिला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनको वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन से सम्मानित किया गया है। ये यूएस कनाडियन बेस्ड ऑथर हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो जो ये वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन है, ये इनको किस नोवेल के लिए मिला है? तो आंसर हो जाएगा द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस को, एम्प्टीनेस बुक के लिए, नोवेल के लिए इनको मिला है। जो ये अवार्ड है वो 1996 से रेगुलर स्टार्ट किया गया है देना। यहाँ पर जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में दोबारा से रखा है। मतलब लगातार इस पर माना जाता है कि ये टेरर एक्टिविटीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अभी पुख्ता सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत जब आ जाएंगे तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। समझ रहे हैं? अगला है फूजियान, जो कि चाइना का मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिकल बिल्ड एयरक्राफ्ट है। आपको ध्यान रखना है, डोमेस्टिकल बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि इसका नाम है फ्यूजियान और थर्ड मोस्ट एडवांस्ड है चाइना का। ठीक, हमज़ा अब्दी बर्रे, हमज़ा अब्दी बर्रे जो कि पीएम बने हैं सोमालिया के। जापान, जिसने नाटो की समिट जो कि मैड्रिड स्पेन में ऑर्गेनाइज कराई गई, वहाँ पर इसने पार्टिसिपेट किया। इंडिया और अमेरिका से एक गर्ल है जिनका नाम है, मतलब वुमेन है जिनका नाम है राधा अयंकर प्लम्ब, जो कि नॉमिनेट की गई है जो बाइडेन के द्वारा टॉप पेंटागन पोजीशन के लिए। पेंटागन इनके डिफेंस से रिलेटेड एक बिल्डिंग है। अपेडा जो कि एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, जिसने मैंगो फेस्टिवल को बहरीन में ऑर्गेनाइज कराया है। आरती प्रभाकर जो कि दूसरी इंडियन है, जो कि यूएस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने साइंस एडवाइज़र के पद पर अपॉइंट किया। एक तो आरती को अपॉइंट किया और एक राधा को, ऊपर आप देख सकते हैं राधा और एक आरती। राधा को पेंटागन में टॉप पोजीशन पर और आरती को साइंस एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया है। रशिया ने सऊदी अरब को ओवरटेक कर लिया भारत को ऑयल सप्लाई करने के रैंकिंग में। पहले पोजीशन पर इराक है और दूसरे पोजीशन पर रशिया अब आ गया है। चाइना वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल्ड मैप मून का इन्होंने बनाया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में वोटिंग हुई जिसमें बैन किया गया है कि जब 2035 आ जाएगा उसके बाद से ना हम पेट्रोल की और ना ही डीजल की कार को बेचेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हुज विंस कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो कारों की रेस कनाडा की अभी ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसको जीत लिया है किसने? मैक्स वर्स्टप्पन, फरारी चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा, रेडबुल चलाने वाले
मैक्स वर्स्टप्पन जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इस रेस को जीत लिया है। सारी रेस को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि याद रह जाए। तो पहली हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया। ये फरारी चलाते हैं और मोनाको से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जो कि रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को दोबारा से चार्ल्स लेक्लेयर ने जीत लिया। और उसके बाद एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन और अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन। और साथ साथ और अब मैंने आपको बताया कौन सी, कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। और एक रेस रह गई मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता। तो यहाँ पर से तीन ही प्लेयर आप देख रहे हैं चर्चा में रहे हैं। तो तीनों की कौन कौन सी रेस जीते हैं तीनों, याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स द रिनोवेटेड श्री कालिका माता टेम्पल इन विच स्टेट। तो दोबारा से अलग तरीके से और जो टूटा फाटी हुई है उसको सही करके श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में ये इनॉग्रेशन हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को स्टेट बनाया गया। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट्स यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा नेशनल पार्क, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मैप पर देखें तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लाइन भारत के अदर स्टेट्स के कंपेयर में बनती है। गोवा की सबसे छोटी कोस्टल लाइन बनती है बाकी सारे स्टेट्स के कंपेयर में। गुजरात के इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ इसकी लग रही होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 सेलिब्रेट्स ऑन। तो इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को। 2015 से इस डे को रेगुलर हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को 21 जून को इंटरनेशनल डे के रूप में घोषित किया था 2014 दिसंबर के आसपास। माफ़ कीजिएगा, सितंबर के आसपास। ठीक है, और उसके बाद 15 से हम इसको ऑब्जर्व करने लग गए थे। इस साल की थीम की बात की जाए तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी इस साल की थीम रही है। अब जो भी इम्पॉर्टेंट डेज थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड फूड डे को हम 7 जून को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को 12 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। इंटरनेशनल पिकनिक डे 18 जून। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 और साथ साथ इसी दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड निपुण फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हैं, जो मतलब छोटे छोटे वर्कर्स हैं, उनकी क्वालिटी को, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए किस मिनिस्टर ने निपुण नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे इस समय पर शहरी विकास के मंत्री हैं। इनको
इन्होंने निपुण प्रोग्राम को, जो कि लेबर है, उनको अपस्किलिंग करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मतलब अपस्किलिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लो उसको कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता है, उसको अच्छे से और सिखाना, ठीक है। तो इस तरीके का एक निपुण प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जो कि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, किनकी, वर्कर्स की, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, निपुण की ये फुल फॉर्म है। वर्कर से रिलेटेड ये एक स्कीम है, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें जो लेबर है उनकी अपस्किलिंग की जाएगी, उनकी क्वालिटी को और बेहतर किया जाएगा। आगे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिलीजेस हुज बुक भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी किसके द्वारा लिखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किसने? राम बहादुर राय। राम बहादुर राय जी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी को लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको रिलीज़ किया है। जो भी रिसेंटली में डेज थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान जी ने लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक को लॉन्च किया। साथ साथ इनके जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी भी अवेलेबल थे। अगला है बिमल जलान, जिन्होंने द इंडिया स्टोरी को लिखा। रस्किन बॉन्ड ने लिसन टू योर हार्ट को लिखा है, और हार्पर कॉलिन के द्वारा पब्लिश की गई प्रीति सेनॉय की बुक है, क्या है? आ प्लेस कॉल्ड होम। एम वेंकैया नायडू जी ने मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी इस बुक को रिलीज़ किया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया को ex-IPS प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया। राशिद किदवई, जिन्होंने लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स को लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, IISC सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ऑफिशियली ओपनड बाय PM मोदी इन विच सिटी। तो आप देख रहे होंगे ज़्यादातर जो इनाग्रेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं, और बड़े बड़े जो इनाग्रेशन है वो तो नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, क्योंकि हक भी बनता है। तो IISC सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ऑफिशियली ओपन, तो ब्रेन रिसर्च से रिलेटेड एक सेंटर को डेवलप किया गया IISC के द्वारा। अब इसको कहाँ ओपन किया गया है, किस सिटी में ओपन किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये ओपन किया गया है कहाँ पर? तो आंसर होगा बेंगलुरु। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में ये इनाग्रेशन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक सेट टू लॉन्च एनजॉय, देखो ENJOI एनजॉय किड्स सेविंग अकाउंट। तो ये बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो सेविंग अकाउंट खोलने की किस बैंक ने एनजॉय के अंतर्गत लॉन्च किया है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इक्विटास फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि एनजॉय किड्स सेविंग अकाउंट है, इसको इन्होंने लॉन्च किया। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये फादर्स डे के उपलक्ष्य में एनजॉय नाम का एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की है। इसको फॉर्म किया गया था 2016 में। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। MD और CEO वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है, इट्स फन बैंकिंग। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अवार्ड्स, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स, हाउ मैनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोमोटिंग ऑफ योगा अनाउंस्ड। तो जो योगा को आगे बढ़ाने के लिए जिसने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, उसमें प्रधानमंत्री ने कितने अवार्ड दिए हैं? देखिए, 2 तो दिए हैं इंडिविजुअल और 2 दिए हैं
ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 4 अवार्ड टोटल प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से 4 अवार्ड हैं उनके बारे में जान लें। तो देखो, पहला तो अवार्ड है लद्दाख के एक इंडिविजुअल को, जिनका नाम था भिक्खू संघसेना। क्या था? भिक्खू संघसेना को अवार्ड मिला। और साथ साथ जो मार्कस विनीसियस है, मार्कस यूनिसियस, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, इनको भी अवार्ड मिला। और बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन की, तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड की है, उसको अवार्ड मिला। ब्रिटिश व्हील ऑन योगा, ये यूनाइटेड किंगडम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये अवार्ड मिला है। 25-25 लाख रुपए का यहाँ पर कैश दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।